अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मैमुना मुस्लिमा। उम्मीद करती हूं कि सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि बालों की ग्रोथ बिल्कुल कम हो चुकी है या हेयर लॉस बहुत ही ज़्यादा सीवियर किस्म का हो चुका है। तो उस सिचुएशन में आप लोग कौन सी ऐसी चीज़ यूज़ कर सकते हैं जिसके रिजल्ट बहुत अच्छे हों और आपके बाल दोबारा से वापस आने लगें। ये जो सब इंग्रेडिएंट्स आप लोगों को नज़र आ रही हैं, ये इसके साथ मैं कोई खाने वाली चीज़ या कोई रेसिपी नहीं बनाने वाली, बल्कि एक हेयर ऑयल तैयार करने वाली हूँ। हम जो आज का ऑयल बनाने वाले हैं वो स्पेशली ऑनियन से बनाने वाले हैं और मैं घर पर बनाना सिखाऊंगी कि ऑनियन का तेल किस तरह से आप लोग तैयार कर सकते हैं और अपने लिए उसे यूज़फुल बना सकते हैं। क्योंकि कुछ दिन पहले की बात है, कुछ दिन पहले नहीं बल्कि 4-5-6 माह पहले की बात है कि मेरे बाल बहुत ही ज़्यादा लंबे और घने थे, लेकिन पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई, कोई हेल्थ इशू था या कोई ऐसी प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से वो गिरने लगे और इतने गिरे कि मतलब ये देखें आप लोग, शापर में मैं लेकर आई हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। ये मेरे ही बाल हैं और मैं साथ में फ़ोटो भी अटैच कर दूँगी कि पहले बाल कैसे थे और अब बालों की क्या कंडीशन बन चुकी है, ये देखें जी। लेकिन अगर मेरी किसी बहन के बालों की हालत ये बन चुकी है और वो परेशान हो रही है कि अब बालों को किस तरह से दोबारा से वापस लाया जाए, क्योंकि गंजपन आ चुका है, बाल इतने ज़्यादा लॉस हो चुके हैं और स्कैल्प से सीधे सीधे निकल रहे हैं, तो उस कंडीशन में आप लोग ये वाला हेयर ऑयल बनाकर तैयार करेंगे। क्योंकि मैं अपने लिए बनाने लगी थी, सोचा आप लोगों को भी साथ में मिला लूँ। और जहाँ से ये ऑयल मैंने रिसर्च करके निकाला है उसका सोर्स बहुत अमेजिंग था। मतलब आप अगर यूज़ करेंगे ना तो इसके बेनिफिट्स आपको 100% मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। आप लोग भी बनाइए और मैं भी यहाँ पर बना रही हूँ और देखते हैं पहले किसके बाल ज़्यादा लंबे और घने होते हैं। तो बस फिर देर किस बात की, जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। मेक श्योर वीडियो पसंद आ जाए तो इसे लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया जा सकता है। तो चलिए जी, सबसे पहले जी हम लोग 2 से 3 मीडियम साइज़ के ऑनियन लेंगे और इनको अब हम लोग कट कर लेंगे। आप अपने हिसाब से जैसे भी आपको शक्ल इनकी कट करनी हो की जा सकती है, जैसी शेप में भी कट करना चाहें। प्याज के रस में अल्लाह ताला ने ऐसी खसूसियात रखी हैं कि ये बालों को एक्स्ट्रा सल्फ़र प्रोवाइड करता है, जो बाल्डनेस यानी गंजपन के लिए बहुत ही मुफीद है। हेयर ग्रोथ को अमेजिंगली प्रमोट करता है। एक स्टडी के मुताबिक 2014 में एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें 38 लोगों के सर में जो एलोपेशिया का शिकार थे रेगुलरली 6 हफ्तों तक दिन में 2 मरतबा सर में प्याज का रस अप्लाई करने को कहा गया। तो 6 हफ्तों के बाद आप जानते हैं क्या रिजल्ट्स मिले? नोटिस किया गया 86.9% लोगों के सर में बालों की ग्रोथ दोबारा से शुरू हो चुकी थी। ये रिजल्ट्स बहुत हैरान कर देने वाले थे। ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कर रही, ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। हाँ जी, यहाँ पर हम लोगों ने 2 से 3 जो प्याज थे उसे कट कर लिया है। आप अपने हिसाब से जैसे मर्जी इनको कट करना चाहें कर सकते हैं। इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है कि एक जग लेना है और उसके अंदर इसको डालकर अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेंगे। ठीक है जी। हाँ जी, यहाँ पर हमारे पास जो 2 अदद प्याज थे उसे मैंने कट करके अच्छे तरीके से जग में डाल लिया है ताकि मैं इसे मिक्स कर सकूँ। अब हम लोगों ने यहाँ पर प्याज के अंदर पानी वगैरह ऐड नहीं करना, बल्कि यहाँ पर मैं 2 चम्मच कैस्टर ऑयल के ऐड करूँगी। ठीक है, अगर आपके बाल बहुत ही ज़्यादा रफ़ हैं, बहुत ही ज़्यादा फ्रीजी हैं, तो उस कंडीशन में आप 2 चम्मच कैस्टर ऑयल यूज़ करेंगे, वरना आप कोई भी और ऑयल यूज़ कर सकते हैं जो आपके पास इजीली अवेल हो। यहाँ पे डाल दिया है जी मैंने कैस्टर ऑयल और अब मैं इसे ब्लेंड करने लगी हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर हमारा ऑयल जो है वो 2 चम्मच मैंने ऐड किया था, इससे ज़्यादा मैंने ऐड नहीं किया और ना ही मैं करने वाली हूँ। सो इसलिए इसको मिक्स करने के लिए हम बार बार चम्मच के साथ इसको थोड़ा सा बंद करके हिलाते रहेंगे ताकि ये अच्छे तरीके से ब्लेंड हो जाए। हिम्मत नहीं हारनी, बस थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन ये हो जाएगा। ठीक है, और चम्मच भी आप लकड़ी का ही यूज़ कीजिएगा। दूसरा स्टील वाला चम्मच यूज़ करने से इसके अंदर हो सकता है कोई करंट शंट, देख लेना फिर। ये देखें जी आप लोग, हमारे पास यहाँ पर कैस्टर ऑयल और प्याज का जो मिक्सचर है वो अच्छी तरीके से तैयार हो चुका है। अब मैं इसे उठाकर पैन के अंदर ट्रांसफ़र करने लगी हूँ। ये देख लें जी आप लोगों का भी इसी तरह से मिक्सचर तैयार होना चाहिए। प्याज जो है ना वो साबुत नहीं रहने चाहिए। कड़वे इतने थे यार, मेरी आंखों का बुरा हाल हो गया। रेड प्याज वैसे भी बड़ा कड़वा होता है और रेड प्याज से ही हमें बेनिफिट्स हासिल होते हैं, जबकि जो सफ़ेद होता है उसके साथ हमें बेनिफिट्स वो वाले हासिल नहीं हो सकते। और दूसरी चीज़ भी आप लोगों ने याद रखनी है कि प्याज पिलपला जो होता है ना, नरम जो हो चुका होता है, वो प्याज नहीं, बल्कि जो हार्ड किस्म का प्याज होता है, फ्रेश सा लग रहा होता है, वही हम लोगों ने इस रेमडी के लिए यूज़ करना है। और मैं रो रही हूँ।
अच्छा जी, अब हम लोगों ने क्या करना है कि हमारे पास है यहाँ पर 2 से 3 चम्मच बड़े कोलंजी के, मैं यहाँ पर इसके अंदर ऐड कर दूँगी। ठीक है, ये 2 से 3 चम्मच हो चुके हैं। उसके बाद है यहाँ पर 2 चम्मच बड़े मेथी दाना, ये इसके अंदर सारे का सारा ऐड कर दूँगी। सही है। और उसके बाद है जी यहाँ पर मेरे पास 2 कप कोकोनट ऑयल के इस बॉटल के अंदर। ठीक है, ये सारे का सारा इसके अंदर ऐड होगा। मैं ऊपर से खोल लेती हूँ इसको, ये देख लीजिए आप लोग। ये लें जी, 2 कप बड़े कप। ठीक है, इसके अंदर मैंने कोकोनट ऑयल ऐड कर दिया है। अच्छा, अगर आपके पास कोकोनट ऑयल ना हो तो आप उसकी जगह ऑलिव ऑयल या फिर सरसों का तेल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कोकोनट ऑयल के बेनिफिट्स अपनी ही जगह होते हैं और बालों की लेंथ को इंक्रीज़ करने के लिए और फास्ट करने के लिए ये यूज़ कर रही हूँ मैं। अच्छा, अगर आप लोगों को लग रहा हो कि प्याज की स्मेल जो है ना वो बड़ी अजीबो गरीब सी आएगी, तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं कि जैस्मीन ऑयल आपको पंसार शॉप से भी मिल जाएगा, जिसको हम चमेली का तेल बोलते हैं, वो इसके अंदर तकरीबन 1 चम्मच आप लोगों ने ऐड कर देना है खुशबू की खातिर। ठीक है जी, तो मैं यहाँ पर ये 1 चम्मच ऐड कर रही हूँ अंदाजे से। ये लें जी। अब आपके प्याज़ों की जो बदबू या कुछ इस तरह का आपको डर लग रहा होगा कि ऑयल के अंदर रह जाएगी, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और आपका जो ऑयल है वो खुशबूदार हो जाएगा, जैसे मार्केट से हम लोग लेते हैं। सही है जी। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको बर्नर के ऊपर रखेंगे और इसको फिर पकाएंगे। आइए मेरे साथ। हाँ जी, अब आप लोगों ने क्या करना है कि शुरू में अगर इसकी हीट थोड़ी सी आप तेज़ रखना चाहें तो रख सकते हैं, लेकिन बाद में तकरीबन 2 से 3 मिनट के बाद आपने इसकी जो फ्लेम है ना वो बिल्कुल लो कर देनी है। इससे ये फ़ायदा होगा कि आपका जो ऑयल है वो जलेगा नहीं और ना ही आपने अपने ऑयल को जलने देना है। ये बात अब आप लोगों ने बिल्कुल अपने दिमागों में बिठा लेनी है या याद रखनी है कि आपने अपने ऑयल को जलने नहीं देना। बाकी जो चीज़ें हैं वो अगर थोड़ी बहुत ब्लैक हो भी जाती हैं तो ठीक है, लेकिन ऑयल जो है ना वो आपका अपनी असली हालत में ही रहना चाहिए। इसलिए हम लोग फ्लेम जो है वो थोड़ी कम रखेंगे। तो इसको साथ बराबर आप लोगों ने चम्मच जो है वो चलाते रहना है। ये बहुत ही खूबसूरत सा ऑयल जो है ना हमारा तैयार होने वाला है। मैं तो इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आप लोग भी कमेंट्स में आके बताइएगा कि देखने में इतना मज़े का लग रहा है, तो अप्लाई जब करेंगे तो इसके रिजल्ट्स भी बहुत ही शानदार होंगे इंशाल्लाह ताला। और अगर आपके पास, मेरे पास तो यहाँ पर ये वाला बर्तन है ना जिसका तला थोड़ा सा बारीक है, अगर आपके पास वो लोहे वाली जो कढ़ाई होती है ना उसके अंदर अगर आप इसको करेंगे ना तो आपका ऑयल हो ही नहीं सकता कि किसी भी सूरत वो जल जाए। ठीक है, इस तरह के बर्तन में ऑयल बनाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है। आपको अपनी जो है ना आँच वगैरह का ख़ास ख्याल रखना पड़ता है और साथ के साथ हिलाना पड़ता है। और इस ऑयल को हम तकरीबन पकाएंगे जी 10 से 15 मिनट तक, बिल्कुल हल्की आंच पे, बार बार कह रही हूँ मैं। अब जी हमारे ऑयल को तकरीबन 10 से 12 मिनट हो चुके हैं और हम लोगों ने बिल्कुल लो आंच पर इसको बना लिया है। मैं यहाँ पर बर्नर जो है वो ऑफ़ कर रही हूँ। सही है, ऑफ़ कर दिया मैंने। और अब जो है ना ये कुछ इस तरह की कंडीशन में आ चुका है। आप लोग देखेंगे कि मेरा ऑयल जो है वो बिल्कुल भी काला या ब्लैक नहीं हुआ, ये ग्रीनिश सा कलर इसका लग रहा है। आप लोगों ने ये बात का ख़ास ख्याल रखना है कि आपने अपने ऑयल को जला कर बिल्कुल काला नहीं कर लेना। और बाद में मेरी बहुत सारी बहनें इंस्टाग्राम पर फ़ोटो पोस्ट कर रही होती हैं और पूछ रही होती हैं कि हमारा ऑयल काला हो गया, क्या अब हम इसे यूज़ कर सकते हैं, कि क्या इसके बेनिफिट्स वैसे ही होंगे जैसे कि आपने बनाया था, या हमारे ऑयल को अब क्या हो गया। तो बिल्कुल भी आप लोगों ने ये काम नहीं करना। पास रहिए, 10 से 15 मिनट कम ही वक्त होता है। यहाँ पर हमारा जो ऑयल है वो बिल्कुल ठंडा होकर तैयार हो चुका है कि इसे बॉटल में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। इसका कलर भी बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे देसी घी बनाया हो, और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। इंशाल्लाह ये वर्क भी बहुत ही अमेजिंग करेगा। और अब ये जो है मेरे पास मलमल का कपड़ा है जी, इसको मैं खोल लेती हूँ और इससे छान कर इस खूबसूरत सी बोतल के अंदर इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। खुले मुंह वाली बोतल के अंदर मैं इसलिए यहाँ पर इसे ट्रांसफ़र कर रही हूँ ताकि इसे निकालना इजी रहे, क्योंकि कोकोनट ऑयल जो होता है आने वाले मौसम में जम जाएगा तो उसे निकालना तंग बोतल के अंदर से बहुत मुश्किल होता है। और हर बार हम उसे या तो फिर माइक्रोवेव में रख रहे होते हैं और पूरा का पूरा ऑयल एक बार गर्म होता है और फिर दोबारा से वो ठंडा होता है। तो इसलिए मैं यहाँ पर इसे खुले मुँह वाले बर्तन में डाल रही हूँ कि अगर आपको निकालने में मसला हो तो आप इसे चम्मच वगैरह के साथ भी निकाला जा सकता है। जस्ट लाइक जैसे देसी घी वगैरह हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं तो उसे खुले मुंह वाले बर्तन के अंदर ट्रांसफ़र करके रखते हैं फ्रीज़ करने के लिए। तो अब जी ये मैंने मलमल का कपड़ा इसके ऊपर बिछा लिया है और मैं अब इसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम
सो ये खूबसूरत ऑयल हेयर फॉल को फौरी रोकेगा, ग्रोथ को तेज़ करेगा, डैंड्रफ के लिए बहुत मुफीद है। जिस तरह आगे सर्दी का सीज़न आने वाला है तो कुछ लोगों के सर से डैंड्रफ ही नहीं जाती, तो वो ये यूज़ करें, फ़ायदे ही फ़ायदे होंगे। कोई जल्दबाजी नहीं करनी, आराम आराम से करिए ताकि आपका तेल जो है वो वेस्ट ना हो जाए। ये देखें, अब नहीं होगा, गिरेगा नहीं। अब ये आपका घर पर जनाबे वाला ऑनियन ऑयल जो है ना वो तैयार हो चुका है। अब इसे कोई भी यूज़ कर सकते हैं, आपके घर में कोई भी फैमिली मेम्बर इसे यूज़ कर सकते हैं, छोटे बच्चों को, बड़ों को, किसी को भी यूज़ करवाया जा सकता है। जैसे जैसे आप इसे यूज़ करेंगे, इसके बेनिफिट्स से आप फ़ायदा उठाएंगे तो मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। ये हमारा देसी घी टाइप जो ऑयल है ना वो तैयार हो चुका है। अब आप लोगों ने क्या करना है, दूसरी बात मैं आप लोगों को यहाँ पर बताते चलूँ इसको यूज़ करने की, वो ये है कि आप लोगों ने इसको जब भी यूज़ करना है तो इसको थोड़ी सी देर के लिए गर्म पानी लें बाउल के अंदर, और उसके अंदर कोई कटोरी में ये वाला ऑयल डालकर रख दें, और ये 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर जो है ना वो मेल्ट हो जाएगा। ये हमारा ऑयल जो है वो तैयार हो चुका है। इस वक्त एप्लीकेशन आप लोग कर सकते हैं। आप लोगों ने अपने बालों पर इसको अप्लाई करना है रात को सोते वक्त, और सुबह उठकर आप किसी भी हर्बल शैम्पू के साथ इसको वॉश कर सकते हैं, ठीक है जी। और सभी इसे यूज़ कर सकते हैं, किसी भी दिन किया जा सकता है, मतलब वीक में 2 मरतबा भी किया जा सकता है। इसका कोई भी नुकसान नहीं होगा, फ़ायदे ही फ़ायदे मिलेंगे। दूसरी चीज़ मैं आपको ये भी बताते चलूँ कि ये जो हमारे पास पेस्ट हम लोगों ने बनाया था, जिसे छान कर मैंने यहाँ पर रख लिया है, इस पोटली के अंदर भी है और यहाँ पर भी है। तो इसको आप क्या कर सकते हो कि इसको आप अच्छे तरीके से अगर मिक्सर में पीसना चाहें तो इसे पेस्ट बनाकर भी अप्लाई किया जा सकता है, दही के अंदर मिक्स करके, ठीक है जी। लेकिन इसको प्रॉपर मिक्स करना होगा, अगर नहीं करेंगे तो ये बालों में अटक जाएगा। तो इसको दही के अंदर लगाकर बालों में एज अ पैक भी यूज़ किया जा सकता है, उसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे होंगे। आई होप कि ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए यूज़फुल रहेगी इंशाल्लाह ताला। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।